ऑलराइट दोस्तों, तो समय हो चुका है एक नए वीडियो का और हमेशा की तरह एक बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, कंफर्म योर एज नहीं करेंगे अगर आपका यूट्यूब या बोल सकते हैं गूगल अकाउंट आपसे मांग ले कंफर्म योर एज और आपने गलत जानकारी भरी है, आगे बताऊंगा कहां कहां, तो हो सकता है मे बी आपका जो बड़ा चैनल है, छोटा चैनल है, मिड साइज का चैनल है, हजार लाख करोड़ सब्सक्राइबर क्यों ना हो, अगर आप गलत जानकारी भरे होंगे इस चीज में, जिस चीज के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं, अगर आप गलत पाए जाते हैं उसका ऑप्शन मतलब अभी तक तो समझ में नहीं आया है, इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। हो सकता है गूगल भी आपसे मांग ले कंफर्म योर एज बिफोर लॉग इन योर गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल अकाउंट। हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे दोस्तों, लेकिन कोई हेल्प जल्दी नहीं मिलेगी। इसीलिए बोल रहा हूं इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, सही जानकारी देने जा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप गलती किए हैं, कर चुके हैं, अभी भी समय हाथ में है आपके, सही कर लीजिए, वरना दोस्तों कोई नहीं बचा पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान विद सन्नी चैनल को। दोस्तों एक बात बता दूं, पहली बार आए हैं जुड़ जाइए यानी कि सब्सक्राइब कीजिए। मेरा काम है दोस्तों बोलने का, आपका काम है करने का। नहीं किए हैं सब्सक्राइब की बात कर रहा हूं, जुड़ जाइए। इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी इस चैनल पे आप लोग को मिलती रहती है। आइए चलिए दोस्तों आते हैं मुद्दे पे। दोस्तों YouTube चैनल जब हम लोग बनाते हैं, मैंने भी बनाया, बहुत लोग बनाते हैं, तो जानकारी उस समय लोगों को अधूरी रहती है। वो लोग सिर्फ यही देखते हैं हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल किस तरह से बनाए, इसके आगे न जानते हैं ना पीछे जानते हैं, इसके ना अंदर जानते हैं ना बाहर जानते हैं। यानी कि वो खाली देखते हैं चैनल बनाना है, यूट्यूबर बनना है, चैनल बनाना मतलब देख लिए किसी का कंटेंट कि यूट्यूब चैनल किस तरह से बनाए, बना लेते हैं और उसके बाद मतलब काम करना, अपलोड करना, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, फलना चिलना, अदरक लहसुन, इस तरह का जानकारी कहीं ना कहीं से देख लेते हैं, सीख लेते हैं और काम करने लगते हैं। लेकिन यूट्यूब एडसेंस और बहुत सारा चीज है उसमें, मैं क्या बताऊं आप लोग को, हजारों चीज है दोस्तों। तो वो हजारों चीजों के बारे में जानकारी उनको नहीं होती है, या बोल सकते हैं कि जब ठोकर लगता है तब जानकारी खोजते हैं, जब फंसते हैं कोई चीज में, जब प्रॉब्लम आता है, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, किसी चीज में फंस जाते हैं, तो वो जानकारी प्राप्त करते हैं या इधर उधर आप बोल सकते हैं सर्च करते हैं, जानकारी लेते हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों एक चैनल मेरे पास आया, उनका मैं नाम नहीं लूंगा और अच्छा भी नहीं लगता है। तो उनके साथ क्या हुआ कि आप बोल सकते हैं 1 मिलियन से ज्यादा यानी कि 10 लाख, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत टैलेंटेड बंदा है और आप बोल सकते हैं लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और उनको कंफर्म योर एज मांग लिया गया। क्यों मांग लिया गया? क्योंकि गूगल कभी भी कुछ मांग सकता है आपसे, यूट्यूब कभी ना कभी कुछ आपसे, कभी भी उसका मन है कभी ना कभी कुछ भी आपसे वेरीफाई करने बोल सकता है। तो जब हम लोग YouTube चैनल बनाते हैं तो जैसा मैंने बताया, ना आगे डिटेल से पता होता है, ना मतलब पीछे डिटेल से पता होता है कि शुरुआत गलती नहीं करनी है, किस तरह से बनाना है, खाली पता होता है YouTube चैनल बनाना है। तो जब भी आप YouTube चैनल बनाते हैं तो मतलब उससे पहले ईमेल आईडी बनाए होंगे, और ईमेल आईडी बहुत लोगों का बहुत पहले बना हुआ रहता है, सभी का रहता है। बहुत कोई नया ईमेल आईडी बनाते हैं, साथ में नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, पुराने ईमेल को ही यूज करके हैं, क्योंकि ईमेल तो बहुत लोगों का बहुत सालों से पहले बना हुआ रहता है, उसी ईमेल से सोचते हैं यूट्यूब चैनल बना ले। तो जब हम लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपने देखा होगा नेम पूछता है, डीओबी पूछता है, बहुत सारी मतलब आप बोल सकते हैं छोटी छोटी जानकारी पूछता है, रिकवरी ईमेल पूछता है, रिकवरी फोन नंबर पूछता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नाम कभी कुछ दे देंगे, कभी डेट ऑफ बर्थ कुछ, डेट मंथ, या सोचते हैं कि गूगल को अपना डेटा क्यों दे, मतलब गूगल को सही जानकारी क्यों दे, नाम कुछ दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ में डेट कुछ डाल देंगे, या डेट सही डाले तो मंथ कुछ डाल देंगे, या मंथ डेट सही डाले तो ईयर कुछ आप 19-20 डाल देते हैं। सही जानकारी नहीं देना पसंद करते हैं लोग। लेकिन यूट्यूब एडसेंस, गूगल का कहना है कि जब आप YouTube चैनल पे काम करते हैं या एडसेंस पे काम करते हैं, या वेबसाइट URL है एडसेंस से मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो आपको गूगल को सही डेटा देना है, यानी कि सही जानकारी देनी है। और वो डेटा जो है, वो जो जानकारी है, वो YouTube या आप बोल सकते हैं गूगल सही सलामत रखता है, कहीं किसी को शेयर नहीं करता है, या आपकी जानकारी को फोकट में वायरल नहीं करता है, वो अपने पास स्टोर रखता है और सिक्योर रखता है। जब आप YouTube चैनल बना रहे हैं
तो आपको क्या करना है, आपको सही नाम, अब नाम कैसे सही डाले, यूट्यूब चैनल का नाम नहीं डालना है, आपके आईडी में जो नाम है, चाहे वो वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, जो आपके आईडी में नाम है वही ईमेल आईडी के इसमें डिटेल्स में आपका नेम में होना चाहिए, आईडी के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ भी आपको गलत नहीं भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको सही भरना है। जो भी जानकारी गूगल यानी कि जीमेल अकाउंट मांगे आपको, या बोल सकते हैं एडसेंस अकाउंट मांगे, तो आपको सही जानकारी देनी है, नहीं तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। अब उस भाई के साथ क्या हुआ, ये तो जान गए कि सही जानकारी देना है गूगल अकाउंट में, यानी कि जीमेल अकाउंट में नाम भी सही देना है आईडी के अकॉर्डिंग, और डेट ऑफ बर्थ भी सही डालनी है आईडी के अकॉर्डिंग। उस भाई के साथ क्या हुआ दोस्तों, शॉर्टकट में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उनका लाखों में सब्सक्राइबर्स था, उन्होंने गलत डीओबी डाला हुआ था, नाम हो सकता है मैं भी सही हो, लेकिन मेरे पास जो जानकारी आई उनके द्वारा डेट ऑफ बर्थ गलत था, उनके आईडी में सही डेट था, और गूगल अकाउंट जिस ईमेल से उसका यूट्यूब चैनल चल रहा था उसी ईमेल में आ गया कि आप अपने एज को वेरीफाई कीजिए। गूगल को कभी, जैसा मैंने बताया, कभी भी कुछ मांग लेगा, उसको जब इच्छा होता है तब वो वेरीफाई करने के लिए बोल देता है। गूगल अकाउंट में मतलब डेट ऑफ बर्थ गलत था और आईडी में उनका सही डेट ऑफ बर्थ था। अब क्या प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ गूगल अकाउंट में गलत था और कंफर्म योर एज जब मांगा, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैं आगे आप लोग को डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। जब उससे कंफर्म योर एज और आईडी अपलोड करने के लिए गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल अकाउंट के द्वारा कहा गया, और जब भाई ने अपलोड किया अपने आईडी को, तो वो गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल अकाउंट रिजेक्ट कर दिया, और उसमें आ गया कि 30 दिनों के अंदर आपका जीमेल अकाउंट डिलीट रिमूव कर दिया जाएगा। और जो भी गूगल के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, एडसेंस हो, जो भी चीजें हैं वो सारी चीज रिमूव हो जाएगी। हाँ, उनको एक ऑप्शन मिला है कि आप अपने फोटोज, वीडियोज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स को आर्काइव कर सकते हैं किसी अदर ईमेल अकाउंट में। अब आगे वीडियो में मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूं कि किस तरह से कंफर्म योर एज आप लोगों से भी मे भी हो सकता है, कभी भी मांग ले। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपको कंफर्म योर एज आपसे मांगा जाए वेरिफिकेशन के लिए, आप अपना एज वेरीफाई कीजिए, तो उससे पहले आपको समय देता है 14 दिन का। ठीक है, 14 दिन के अंदर आपका अगर डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि जिसे बोलते हैं, गलत है तो आप उसे सुधार करके अपना एज वेरिफिकेशन कीजिए। लेकिन 14 दिन के बाद आपको मौका नहीं देगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको 14 दिन का समय मिलेगा आपको करेक्शन करने के लिए, सुधार करने के लिए। अगर आप करते हैं तो ठीक है, एज वेरीफाई कीजिए अपने आईडी से। अगर नहीं करते हैं तो 30 दिन के बाद आपका गूगल और गूगल की जो भी सर्विसेज है, मान लीजिए यूट्यूब चैनल है या ईमेल अकाउंट में जो भी आपका मतलब गूगल के सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वो डिलीट कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यू विल लॉस एक्सेस टू योर जीमेल, आप अपने जीमेल को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब वीडियोज़ हो, यूट्यूब चैनल जो भी है, फोटोज़ हो, एवरीथिंग एल्स, यानी कि सब कुछ जो भी जीमेल से रिलेटेड है आपका, क्योंकि हर चीज़ जीमेल से ही है, एडसेंस हो, यूट्यूब चैनल हो, ईमेल अकाउंट हो, जीमेल, गूगल अकाउंट, जो भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी आप इस्तेमाल यानी कि यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगला जो स्क्रीनशॉट है जिनके साथ हुआ ये, वो 14 दिन तक में नहीं कर पाए, वो ध्यान ही नहीं दिए इस चीज़ पर और सुधार करेक्शन नहीं कर पाए, और नेक्स्ट अल्टीमेटम दे दिया गया कि 30 दिन के अंदर आपका जीमेल से संबंधित रिलेटेड यूट्यूब हो, यूट्यूब चैनल हो, ईमेल अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज़, वीडियोज़ कुछ भी एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने एज को वेरीफाई कीजिए। अगर मान लीजिए उनके पास या किन्हीं के पास आईडी नहीं है और वो बचा नहीं पाए अपने ईमेल आईडी को, तो अपने कॉन्टैक्ट्स, फोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक, जो भी चीज़ें हैं, सेव माई स्टफ बिफोर इट्स डिलीट, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो दूसरे ईमेल में सेव कर सकते हैं। आगे दोस्तों प्रोसेस जान लीजिए। कन्फर्म माई एज में क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो आर यू 13 और ओल्डर, तो अगर आप 13 प्लस हैं तो यस आई एम 13 पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है, और अगर आप 13 प्लस नहीं है, अंडर 13 है, तो आप जीमेल एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूज़ योर क्रेडिट कार्ड, यूज़ योर आईडी, तो यूज़ योर आईडी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों पूछेगा अग्री टू एज वेरिफिकेशन, आप अग्री हैं एज वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर बता रहा है गूगल कि आपकी आईडी को हम सेफ और सिक्योर रखेंगे, पब्लिकली पब्लिक नहीं करेंगे, और स्टोर मतलब सेफ और सिक्योर रखेंगे, और डिलीट कर देंगे आफ्टर मतलब एज वेरिफिकेशन। हम लोग परमानेंट नहीं रखेंगे,
एज वेरिफिकेशन होने के बाद डिलीट कर देंगे। तो आपको क्या करना, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही दूसरे पेज में आप यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे बोला वेरिफिकेशन टिप्स दिया जा रहा है कि कौन कौन से आईडी को एक्सेप्ट करता है गूगल अकाउंट एज वेरिफिकेशन के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस करता है, नेशनल आईडी कार्ड में वोटर आईडी और पैन कार्ड शामिल है, और पासपोर्ट। 4 आईडी लेता है। बोल रहा है यहाँ पे चारों कॉर्नर सभी आईडी के विजिबल होने चाहिए, क्रॉप कट नहीं होना चाहिए, कलर क्लियर होने चाहिए, ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मतलब एक्चुअल साइज होना चाहिए। ठीक है, अगला जो मतलब आपको टिप्स दिया जा रहा है यानी कि प्रोसेस मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इतना चीज़ों को समझ गए तो उसको नेक्स्ट आप दिख रहा होगा, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप आईडी अपलोड जो किए हैं, तो आईडी के डीओबी को वो ट्रैक कर लेता है और पूछता है कि क्या यही डेट ऑफ बर्थ है आपके आईडी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन शो हो रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ 2 ऑप्शन शो कर रहा है, दिस इज इनकरेक्ट और करेक्ट। तो सही है तो करेक्ट पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही करेक्ट करेंगे तो अपलोडिंग का प्रोसेस होता है, आपके आईडी को अपलोड किया जा रहा है और यहाँ पर रिव्यू में चला जाता है। अगर सही पाया जाता है तो हो जाएगा, अगर गलत पाया जाता है तो योर एज वाज नॉट वेरी। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो डिनाई कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और आपका गूगल अकाउंट जो है 29 दिन के अंदर डिलीट कर दिया जाए। जैसे इस भाई का तो नहीं हो पाया दोस्तों, लेकिन अगर आपका सब चीज़ सही पाया जाता है तो एज वेरीफाई यहाँ पे डन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे टिप्स कर देना चाहूँगा कि एज वेरीफाई आपका डन हो जाता है और वापस में आप अपने एज को चेंज करते हैं। मान लीजिए आप अपने एज को चेंज कर रहे हैं एज वेरिफिकेशन होने के बाद, या डिटेल्स चेंज कर रहे हैं, तो वापस से अगेन आपको एज वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि कंफर्म योर एज विथ योर आईडी का प्रोसेस अगेन करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत लोगों को जानने का इच्छा रहता है कितना का समय लगता है ये प्रोसेस को करने में, एज वेरिफिकेशन को डन होने में। तो विद इन 24 आवर्स लगता है जब आप अपने आईडी को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ, जेपीजी और पीएनजी में ही ये मतलब एक्सेप्ट करता है, पीडीएफ फॉर्म में आपके आईडी को एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी कि आप जो आईडी अपलोड करेंगे तो आईडी का जो फॉर्मेट रहेगा पीडीएफ छोड़कर जेपीजी और पीएनजी होना चाहिए। अब बहुत लोगों के पास आईडी नहीं रहती है तो दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप बोल सकते हैं। तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी आप अपने एज को वेरीफाई कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन गूगल अकाउंट आपको देता है। यहाँ पे जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, घबराने वाली भी कोई बात नहीं है, सेफ एंड सिक्योर रहता है, बस आपका केवल एज वेरीफाई होता है। अब मैं आप लोगों को अगले स्क्रीनशॉट में यह जानकारी देना चाहता हूं कि गूगल के सर्विस या गूगल अकाउंट को यूज करने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो कितना है। तो गूगल की कुछ सर्विसेज के लिए एज की कुछ नियम है, शर्तें हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं दोस्तों। किसी यूट्यूब वीडियो पर अगर एज रिस्ट्रिक्शन लगी हो तो स्क्रीन पर अलर्ट का मैसेज दिखता है। वहीं कुछ लोगों के लिए यह एज रिस्ट्रिक्शन हो जाता है और 18 साल या उससे ज़्यादा के एज वाले इसको केवल देख सकते हैं। एडसेंस के लिए मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 18 से ज़्यादा यानी कि 18 प्लस होना चाहिए अगर आप एडसेंस यूज करते हैं। वहीं गूगल एड्स के लिए 18 से ज़्यादा का एज होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कंफर्म योर एज कहा गया करने के लिए तो 14 दिन का समय मिलता है एडिट करने के लिए, अगर कुछ गलत जानकारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ एंटर किया है तो। और 14 दिन के अंदर अगर आप सही नहीं करते हैं और आईडी और आपके गूगल अकाउंट में मिसमैच है, टैली नहीं कर रहा है, तो एज वेरिफिकेशन नहीं होगा और आपका गूगल अकाउंट 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, आपका जितना भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है यानी कि सर्विसेज बोल सकते हैं, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस, गूगल एडसेंस अकाउंट चला रहे हैं तो सारा चीज़ आपका 30 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। अब आगे यह जान लीजिए कि उम्र से यानी कि एज से जुड़ी जो नियम है, शर्तें हैं, पूरी न होने की वजह से बंद किया गया खाता। अगर हमें गूगल की किसी भी सर्विसेज का यह पता चलता है कि आपकी एज आपका खुद का गूगल अकाउंट यानी कि ईमेल, जीमेल अकाउंट रखने के लिए तय की गई उम्र से कम है, यानी कि मिनिमम एज मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है आपकी, तो आपको उम्र से जुड़ी शर्तों को पूरा करके खाता अपडेट करने के लिए 14 दिन, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, 14 दिन दिए जाएंगे। ऐसा ना करने पर खाता परमानेंटली, आप बोल सकते हैं, हो सकता है खाता परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों। और जान लीजिए कि इंडिया में जाने की खाता मैनेज करने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कम से कम
13 ईयर्स मैनेज करने के लिए, सिर्फ जीमेल अकाउंट यूज करने के लिए, अगर आप नॉर्मली जीमेल यूज करना चाहते हैं तो 13 प्लस कम से कम आपका होना चाहिए। दोस्तों देखा आप लोगों ने कि किस तरह से क्या डिटेल्स होती है जो गूगल अकाउंट के द्वारा यानी कि जीमेल अकाउंट के द्वारा मांगा जाता है। किस तरह से कंफर्म योर एज अगर आपको आता है तो आपको भी करना है, सही जानकारी भरनी है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, डेट ऑफ बर्थ, नेम, आईडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जीमेल अकाउंट में भी यानी कि गूगल अकाउंट में भी। कहीं भी आपको मिसलीड नहीं करना है, गलत जानकारी नहीं देनी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना ना भूले। इस तरह की वीडियोस आप लोग को इस चैनल पे दी जाती है, अच्छी अच्छी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है। चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो को, इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा जिससे अधिक लोगों तक यह जानकारी, अवेयरनेस या बोल सकते हैं नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ज्ञान एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।